आजमगढ़ में सियासत की गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। श्रद्धांजलि देने पहुंचे डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर ऐसा करारा हमला बोला कि बयानबाजी का पारा हाई हो गया। बता दें कि आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक के पिता के निधन पर कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भरसरा खालसा गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में सियासी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। एसआईआर में 2 करोड़ से ज्यादा नाम काटे जाने के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जब अखिलेश यादव खुद सत्ता में थे तब उन्होंने ऐसा किया होगा, इसलिए उनकी सोच भी वैसी ही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का संगठन बूथ स्तर तक बेहद मजबूत है और विपक्षी दल मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही एसआईआर अभियान चलाया गया है, जिसमें मृत, स्थानांतरित और संदिग्ध नामों को हटाया गया है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे को लेकर नौटंकी कर रहे हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की आधी आबादी को न्याय बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब महिलाओं को उनका हक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया और कहा कि इस बार बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। फिल्म धुरंधर को लेकर उठे विवाद पर भी डिप्टी सीएम ने सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कभी खुश नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने पूर्व अपराधियों जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए कहा कि इन लोगों को किसने संरक्षण दिया यह पूरा प्रदेश जानता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य विजय बहादुर पाठक जी के पूज्य पिताजी का निधन हुआ था। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार को इस शोक की स्थिति में पार्टी की ओर से, अपनी ओर से संवेदना जाहिर करने के लिए आए थे कि भगवान के जो आता है वो जाता है, लेकिन इस दुख को सहने की उनको शक्ति दे। और शरीर छोड़ करके वो गए हैं, पिता हैं, उनका आशीर्वाद जिस लोक में, दिव्य लोक में होंगे, उनसे वहां से प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ उन्हें मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार इस दुख को सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। सर, एसआईआर में 2 करोड़ से ज्यादा नाम यूपी में कटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा संस्थाओं का सहारा लेती है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, ये जो कर रहा, इन्होंने जब सत्ता में थे ऐसा किया होगा, इसलिए इनकी सोच ऐसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक, इसके बात के साक्षी आप सब लोग भी हैं, जितना मजबूत है उतना सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को मिला करके नहीं। हम अपने संगठन के बल पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के द्वारा जो अभियान एसआईआर का चला, उसमें काम किए हैं, मेहनत किए हैं। और जिनके नाम कटे हैं उसमें कई मतदाता ऐसे हैं जो स्वर्गवासी हो गए हैं, सूची में थे। कई ऐसे हैं जो हस्तांतरित हो गए थे, ऐसे नाम भी हैं। और कोई घुसपैठिया रहा होगा तो ऐसे नाम भी कटे होंगे। लेकिन अभी भी जिनके नाम कटे हैं, चुनाव आयोग का निर्देश भी मिला है कि जिनके नाम कटे हैं वो फॉर्म 6 भर दें। जो गलत नाम है काटने वाले फॉर्म 7 भर दें। कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भर दें। यह चुनाव आयोग का निर्देश है और उस निर्देश का पालन करने की जगह नौटंकी करते हैं अखिलेश यादव जी की। महिला आरक्षण बिल पर कैसे देखते हैं? इस महिला में कोई फायदा होगा क्या? क्या महिला आरक्षण को लेकर संसद में ये भारत की आधी आबादी को न्याय बहुत पहले मिलना चाहिए था। लेकिन यह भी जो सबसे श्रेष्ठतम काम है देश के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। कांग्रेस 70 साल शासन किया, कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व अभी हमारा 12वां साल है। वैसे 2034 में ये लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन वह 2034 के लोकसभा चुनाव से ही जो आधी आबादी को अधिकार देने का फैसला लिया है। और एक नहीं अनेक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के हर क्षेत्र में बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया। गांव की गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाया।
तो ये अनेक अभियान ऐसे चले हैं जिनके आधार पर देश की आधी आबादी आत्मविश्वास से भरी है और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखती है कि उनको अधिकार जो मिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में सर SIR में इससे महिलाओं को सर फायदा है कि चुनावी स्टंट है। भाजपा जहाँ डोमिनेटिंग एरिया है वहाँ के वोटर कम जो है ज्यादा कट गए हैं और जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ कम कटे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? ये तो चुनाव आयोग से आप पूछिए, लिस्ट देख करके देखिए। क्या भाजपा के लोग सक्रिय नहीं थे क्या? अभी जहाँ पर भी कटे होंगे, कोई छूटे होंगे, उनके फार्म भरने की प्रक्रिया आगे भी चलेगी। अगर हमारे लोग छूटे होंगे तो हम भरवाएंगे फार्म, किसी विरोधी दल के लोग होंगे तो अपना वो भरवाएंगे। लेकिन हम अपने जो समर्थक मतदाता हैं उनके लिए जरूर हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम करेंगे। सर पश्चिम बंगाल को लेकर के क्या? पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। तरौलिया में ओम प्रकाश राजभर जी दावा ठोक रहे हैं कि जो है गठबंधन के फैसले होते हैं ये उस समय सर धुरंधर पे जो रहमान डकैत अखिलेश यादव की तुलना की गई, सर बड़ा समाजवादी पार्टी बड़ा नाराज थी, कह रही थी भाजपा को कोई प्रसन्न नहीं होंगे कौन क्वेश्चन लगाया कौन नहीं लगाया, लेकिन श्री अखिलेश यादव ही, चाहे अतीक अहमद जैसे अपराधी आज नहीं है इस दुनिया में, चाहे मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी, इन सबको किसने मतलब बढ़ाया था, किसने संरक्षण दिया था सत्ता का, यह पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।